पश्चिम एशिया में हालात और खराब हो गए हैं। जंग में हूती विद्रोहियों ने भी नया फ्रंट खोल दिया है। हमने 17 जुलाई के दुनियादारी के एपिसोड में बताया था कि कैसे ईरान ने हूतियों को बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा था। अब हूतियों ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने 20 जुलाई को ऐलान किया कि वो सऊदी अरब के खिलाफ मैरीटाइम एम्बार्गो लगाने जा रहे हैं, यानी उनके समुद्री व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। इसके तहत हूती लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की कोशिश करेंगे। हूतियों का कहना है कि वो सऊदी की तरफ से यमन पर लगाए गए ब्लॉकेड के जवाब में ये ब्लॉकेड लगा रहे हैं। अब ये बाब अल मंदेब इतना अहम क्यों है? ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही एक अहम ग्लोबल शिपिंग पॉइंट है। दुनिया का लगभग 15% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हूतियों ने अभी केवल सऊदी के जहाजों पर रोक लगाने का ऐलान किया है, बाकी किसी जहाज पर कोई भी पाबंदी नहीं है, पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट के लिए बाब अल मंदेब अहम रास्ता बन गया था। ऐसे में अगर सऊदी का व्यापार वहां से रुकता है तो तेल की सप्लाई में और भी ज्यादा कमी आ जाएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाब अल मंदेब स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने से ग्लोबल तेल सप्लाई 7% तक कम हो जाएगी। इस बीच अमेरिका ने पहली बार ईरान के साथ दोबारा शुरू हुई झड़प में घायल हुए सैनिकों की जानकारी दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि 7 जुलाई से अब तक लगभग 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन ने अमेरिकी मीडिया की ओर से घायल सैनिकों की जानकारी छिपाए जाने के आरोप के बाद ये जवाब दिया है। मीडिया में कहा जा रहा था कि सरकार न तो अपने बुलेटिन में घायल सैनिकों की जानकारी दे रही है और न ही ये बता रही है कि कितने हथियार खर्च हुए हैं। पेंटागन ने इन आरोपों से इनकार किया है। कहा है कि हाल में घायल सैनिकों में से अधिकतर को मामूली चोटें आई थी। 96% से ज्यादा सैनिक सर्विस पर वापस लौट भी आए हैं। अगली खबर, अमेरिका ने कनाडा की अधिकतर प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये टैरिफ 30 दिन में लागू हो जाएगा। इस बीच बातचीत की भी गुंजाइश रहेगी। बकौल व्हाइट हाउस, कनाडा ने जानबूझकर अमेरिकी कार, अल्कोहल और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ भेदभाव वाले नियम बनाए। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन और कनाडा ही केवल ऐसे देश थे जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स का विरोध किया था। नए टैरिफ में कनाडा की कुछ प्रोडक्ट्स को छूट भी दी गई है, जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स, फिश, क्रिटिकल मिनरल्स और पोटैश। ट्रंप के नए टैरिफ पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि ये अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन है। वो बातचीत के जरिए अमेरिका और कनाडा के बीच फंसे मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे।